हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो सबसे पहले आप कमेंट करके ये बताओ कि आज आप क्या करने वाले हो या आपने आज तक क्या क्या कर लिया। ओके, उससे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना स्केड्यूल या आप क्या करने वाले हो आज वो मेरे साथ शेयर करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जान के, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं IJSO एग्जाम के बारे में, जिसको NSE-JS या जूनियर साइंस ओलंपियाड भी बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होगा ये क्या होता है या क्या है, यार हल्का फुल्का सुना होगा बट पता नहीं है क्या होता है। तो उन बच्चों के लिए मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में कि व्हाट इज IJSO, कि ये एग्जाम क्या है, IJSO या NSE-JS। ओके, फिर आता है कि यार ये एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्या है, क्यों करूं मैं तैयारी। मेरा ऑलरेडी 9-10 की क्लास चल रही है, 8th की क्लास चल रही है, क्योंकि एग्जाम यूजुअली 8th क्लास से 10th क्लास के बच्चे देते हैं। तो मैं क्यों ज़बरदस्ती एक और चीज़ अपने दिमाग पे लोड लूँ, ये आप बोलोगे सबसे पहले, विच इज़ वेरी गुड थॉट, है ना। ज़बरदस्ती का लोड नहीं लेना होता दिमाग पे। तो आई विल आंसर दैट। ओके, देन वी विल आस्क मी अबाउट द सिलेबस की। यार चलो ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि चलो मुझे पढ़ना है, सिलेबस तो बताओ कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि बुक्स वगैरह क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन IJSO या NSE-JS क्या होता है। ओके, तो देखिए चलो यार शुरू करते हैं, है ना। व्हाट इज IJSO। तो देखो क्या होता है कि यार आज से कई साल पहले आपने देखा है आपके ओलंपिक्स नहीं होते, जैसे ओलंपिक्स होते हैं आपके, है ना, जिसके अंदर कई सारे स्पोर्ट्स वगैरह जो हैं, जैसे आपका फुटबॉल हो गया, आपका हॉकी हो गया, आपका बास्केटबॉल हो गया। इन सब के लोग इंटरनेशनल लेवल पे आके compete करते ताकि पता चले कि कौन सी कंट्री के अंदर बेस्ट एथलीट्स हैं। वैसे ही यार साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा सोचा कि यार ये चीज़ अगर हो रही है, लेकिन ये कहाँ हो रही, स्पोर्ट्स की फील्ड में। वैसे अगर अपन एकेडमिक्स की फील्ड के अंदर इस तरह के कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा पाएँ जहाँ पे हम जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको हम लाके कॉम्पीट करवाएं इंटरनेशनल लेवल पे, कि यार हर कंट्री के जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं हर फील्ड में, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, और अगर आप 9-10 लेवल में बात करो तो उसके लिए जूनियर साइंस एग्जाम होता है। तो हमें पता चलेगा कि यार कौन से कंट्री के लोग सबसे इंटेलिजेंट, और एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट होगा जिसमें आपके सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे। तो उस चीज़ को नाम दिया गया ओलंपियाड। ओके, ये होता है ओलंपियाड का जन्म कैसे हुआ। ओके, तो ये तो है आपका एग्जाम। इसके 4-5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं, जिनमें से सबसे पहले स्टेज की अपन यहाँ बात करने वाले हैं NSE-JS। ओके, इसके बारे में बात करेंगे, बाकी स्टेजेस के बारे में मैं और वीडियोस वगैरह बनाऊंगा बाद में, अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन पहले अपन इसकी बात करते हैं। ओके, ये आपका लगभग नवंबर में होता है एग्जाम, है ना। तो चलो यार अब अपन देखते हैं कि इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए, कि भाई क्यों करूँ मैं तैयारी, ऐसा क्या मिलने वाला है, कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ओके, बेनिफिट क्या है भाई, क्यों करें, है ना। तो सबसे पहली बात ये होती है कि यार आप कोई सा भी ओलंपियाड अगर निकाल लेते हो ना, स्पेशली अगर आप छोटे लेवल पे यानी कि जूनियर लेवल पे, या जैसे जूनियर साइंस ओलंपियाड है या RMO है, इन एग्जाम्स को अगर आप निकाल लेते हो ना, ये एक इंडिकेशन होती है कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसमें टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, क्या उसको बहुत अच्छे से साइंस की समझ है। तो अगर आप बाद में कहीं जॉब एप्लीकेशन वगैरह देते हो ना फ्यूचर में जाके, और आपके पास इस चीज़ में जैसे मेडल है या आपने इस चीज़ के अंदर कुछ कर रखा है, तो आपको कई बार प्रेफरेंस दी जाती है ओवर अदर कैंडिडेट्स जो सिमिलर होते हैं। ओके, क्योंकि वो डेमोस्ट्रेशन है कि अरे बच्चा इंटेलिजेंट है। स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे, आप कहीं रिसर्च करना चाहते हो, आपकी साइंस में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो ये मेडल्स काम आते हैं। ओके, तो ये बेनिफिट है। और उससे भी बड़ा बेनिफिट तो ये है कि यार आप इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करोगे कंट्री की। जैसे आप नहीं देखते हो कि इंडिया की वर्ल्ड कप टीम होती है, इंडिया की टीम इंडिया जाके फाइट करती है वर्ल्ड कप वगैरह में, वैसे ही आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपनी पढ़ाई के दम पे इंडिया के लिए compete कर पाओगे। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा पर्क है यार। आप समझो कि मतलब अपन ऐसा नहीं बोलते कि यार वर्ल्ड कप में काश अपन भी कभी ओलंपिक में जा पाए। तो हर बच्चा फिजिकली कैपेबल नहीं होता है, हर बच्चे को फुटबॉल खेलना नहीं आता है, लेकिन पढ़ाई, कुछ बच्चे पढ़ाई में टैलेंटेड होते हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल में टैलेंटेड होते हैं। तो जो फुटबॉल वाले बच्चे हैं वो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और पढ़ाई वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए यार, उन लोगों के लिए ये ओलंपियाड्स होते हैं। तो आप इस तरह से ये भी एक बेनिफिट है। तो इंटरनेशनल लेवल पे होता है ये हर साल, तो आपको कहीं ना कहीं जाने का मौका भी मिलेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग है। ओके, अब अपन चलो और बातें करते हैं थोड़ी बहुत, है ना। अब अपन बात करते हैं कि सिलेबस क्या है ना। सिलेबस की बात कर लेते हैं थोड़ी, कि यार चलो भैया आपने बता तो दिया कि एग्ज़ाम तो काम का है भाई, बड़ा एग्ज़ाम तो काम का है। और हाँ, एक और बात कि इस एग्जाम की तैयारी अगर आप करोगे ना, तो आप फ्यूचर में भले ही जेई की तैयारी करो, भले ही नीट की तैयारी करो, आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको एक पहले से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो उस एग्ज़ाम के लिए, है ना। और आपकी एक IQ लेवल भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो चलो सिलेबस की बात करते हैं। तो देखो सिलेबस इसका जो है वो मोस्टली आपका 9-10 का ही एडवांस सिलेबस रहता है, ठीक है। ये मैं बात करूँ NSE-JS की, अपन इंटरनेशनल लेवल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक जाने में आपको 1 साल लगेगा और उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग हो जाती है पूरी। ओके, तो अब अपन सीख जाएंगे जो नई चीज़ें भी हैं। तो अपन पहले फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो 9-10 के सिलेबस
से थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा 9th 10th प्लस थोड़ा कुछ और। तो आपको इसमें क्या रहता है कि एक तो आपके आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। मैथ्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आती है, फर्स्ट स्टेज में ही आती है। उसके अलावा आपकी मेन सब्जेक्ट्स जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहती है ना, जो मेन सब्जेक्ट्स जो आगे वाले स्टेजेस में काम आती है। तो इसमें देखो ऐसा रहता है कि आपके 9th 10th के बेसिक्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए एक बार। तो आपके 9th 10th के बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत होती है। ओके अब कोई बच्चा ऐसा बोलेगा 8th क्लास का, 9th क्लास का कि भैया मैं तो 10th क्लास का कैसे पढूं, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं तो भी ज़्यादा तैयारी की नहीं है। तो देखो यार ऐसा होता है कि आप कभी किसी बड़े कंपटीशन में अगर परफॉर्म करना चाह रहे हो ना तो आपको प्रिपरेशन भी बड़ी करनी पड़ती है। जैसे ओलंपिक्स वालों की बात करो ना, तो ओलंपिक्स में कभी रनर्स को देखना हो कितना तेज भागते हैं। तो वहाँ पे आप ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जा सकते हो कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है ना तो थोड़ा सा अपना लेवल भी अप करना होगा। अब इसमें बेनिफिट आपका क्या है कि यार आप फ्यूचर के लिए अपने आप रेडी हो रहे हो। अब जैसे कोई बच्चा है 9th क्लास का, उसने 10th क्लास का जैसे केमिस्ट्री पढ़ लिया पूरा या फिजिक्स पढ़ लिया पूरा 9th में, तो कितना फायदा, आप अगले साल कुछ भी कर सकते हो, फिर आपकी जो मर्जी पड़े है ना, क्योंकि बस सिलेबस कवर हो गया अगले साल का, राइट। सो ये चीज़ आपको करनी रहेगी, ठीक है। तो कैसे कवर करोगे, तो सबसे पहले यार अपनी एनसीईआरटी जो है किताब 9th क्लास की, उसके अंदर केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो यानी साइंस और मैथ्स, उसको एक बार लगा लो, उसको देख लो यार कि कैसा क्या इसमें हिसाब किताब है, क्या क्या इसमें फॉर्मूले हैं, क्या क्या क्वेश्चंस है, लगा लो जब भी टाइम मिले। आई थिंक समर वेकेशन इज अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट, विंटर वेकेशंस वेरी वेरी गुड टाइम टू डू ऑल दिस। फिर आपको ट्राई करना है कि अपन 10th एनसीईआरटी एक बार लगा लें। आई थिंक ये दोनों करना आई थिंक इन 6 मंथ्स पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप 6 मंथ्स ढंग से बैठते हो तो आप एनसीईआरटी 9th और 10th दोनों की लगा सकते हो इजीली। तो स्पेशली जो बच्चे अभी 8th में या 9th में बैठे हुए हैं ना, वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोग ये चीज़ करके इस एग्जाम के लिए तैयारी एक बार कर सकते हो। हालांकि अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन करना है ना, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, तो थोड़ा बहुत आपको 11th और 12th का भी पढ़ना रहता है। ओके अब अगेन आई नो हर बच्चे को ये समझ में आना मुश्किल है, हर बच्चा एकदम से नहीं पढ़ सकता उस लेवल पे, तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, आपको थोड़ी सी देखनी रहती है कि यार अपन कैसे पढ़ें। अब जिस बच्चे के पास टाइम है और जिस बच्चे के पास एबिलिटी है उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि यार आप पूरा 11th 12th का जो सिलेबस होता है ना, यानी 11th 12th की एनसीईआरटी होगी, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स, जैसे 11th क्लास का तो पूरा ही पढ़ लें, और 12th क्लास के अंदर आप बायोलॉजी के अंदर कुछ टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। ओके अगर आपको पूरा 100% इंटरनेशनल तक जाना है तो इतना करना पड़ता है। ओके बट अगेन आई थिंक कि 9th 10th के बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इतना भी नहीं करना होता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, आप ऐसा कर लो भाई कि आप 9th 10th का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाओ। थोड़ा बहुत कुछ गाइड वाइड बुक लगा पाओ ना, कि कोई गाइड बुक्स आती है ना 9th 10th थोड़ी सी अबव लेवल की, उनको भी लगा लो। तो उससे क्या होगा कि यार आप उस एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत तैयार होकर फिर जाओगे, तो एटलीस्ट आपका 9th 10th तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप जेई के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन लेके चले जाओगे। अब बात करते हैं यार कि बुक्स वगैरह की भी मैंने इसी में बात कर ही दी आपको कि मेनली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने रहते हैं। अब यार ऐसा है कि कोई बच्चा अगर ऐसा चाहे, कोई बच्चा ऐसा चाहे कि भैया मैं तो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हूँ कि मेरे को तो आईजेएसओ क्रैक करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मेरे को करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर कि सिलेबस है या नहीं है, मैं कौन सी क्लास में, मुझे करना ही करना है। अगर कोई बच्चे में इतना डिटर्मिनेशन है तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि यार आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने बोला था कि यार आईजेएसओ में 9th और 10th की एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ, उसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ता है, कि उसके अलावा आपको थोड़े बहुत 11th 12th के टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ते हैं, स्पेशली बायो में। अब जो बच्चे जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर एनएससी जेईई वाले बच्चे जेई साइड में ही जाते हैं, तो वो कहाँ से फिर बायो करें। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने खुद ने एक कोर्स बनाया है फॉर आईजेएसओ प्रिपरेशन। ओके अगेन ये अगर आपकी इच्छा है तो आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी वो मैंने पहले दे दी है। अब आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस कोर्स बिकॉज आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके तो देखो मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने 9th और 10th क्लास से शुरू किया है, मतलब जो टॉपिक्स 9th 10th हमने पढ़ लिए है ना, वहाँ से मैंने शुरू किया है कि यार कोई बच्चा अगर ये करके बैठा हो या थोड़ा बहुत भी उसने कर रखा हो कि यार 9th 10th में बच्चा पढ़ रहा है, कोई एवरेज बच्चा इन द सेंस, देखो कोई बच्चा एवरेज नहीं होता, सब बच्चे स्पेशल होते हैं, बट व्हेन आई से दिस आई मीन कि यार एक ऐसा बच्चा जिसने 11th 12th का बिल्कुल टच नहीं किया, वो अपनी क्लास के ही पढ़ता है। इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू आईजेएसओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें और भी एग्जाम्स का है, उसमें आरएमओ का भी आपको मिल जाएगा, केवीपीवाई का भी मिल जाएगा, क्योंकि इन सबका सिलेबस मोर और लेस सेम होता है। ओके इसके अलावा आपकी जेई की एक अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी। फाउंडेशन का मतलब है कि आप जेई प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाओगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ की सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप इस चीज़ को लेते भी हो और केवल पढ़ डालते हो ना, तो सिलेक्शन हो नहीं हो वैसे हो जाएगा मोस्टली, आपको एक अच्छी फाउंडेशन मिल जाएगी। तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, इसके अंदर हमने मैथ्स के अंदर थोड़े टफ लेवल की चीज़ें डिस्कस कर रखी है, 9th क्लास से 10th क्लास से ऊपर थोड़ा, कि यार एक सिंपल बच्चा जिसने जस्ट 9th 10th का पढ़ रखा है उसको मैं समझा दूं कि यार और क्या होता है जो आपको आईजेएसओ में काम आता है।
फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम चीज़ की है, और बायोलॉजी के अंदर भी हमने 11th और 12th लेवल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आईजेएसओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं के हमने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हो? तो ये पैकेज जो है ना, ये पैकेज एक बहुत ही सही चीज़ रहेगी। इसके अंदर जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि यार मैं 11th 12th का कहाँ से कवर करूँ, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि है भी 11th 12th का अगर आप 9 10 में खुद से कवर करने जाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन्हीं लोगों के लिए हमने बनाया कि आपको 9 10th का बच्चा जिसने 11th 12th का सोचा भी नहीं कि भी पढ़ पाएगा, वो इन चीज़ों को लेके कर पाए। अब क्या ये चीज़ आपकी आईजेएसओ में सिलेक्शन कंप्लीट करवा सकती है? क्या ये अकेली इनफ है? उसका आंसर है नहीं। दिस इज लाइक अ पाथ। ओके, ये एक पाथ है, ये आपको सेट कर देगा कि यार अपन ने जैसे 9 10th पहले देख ली थोड़ी, फिर अपन ने एक कोर्स लगा लिया, इसके अंदर हमने क्वेश्चंस भी बनाए, तो इसके अंदर लगभग आप मान लीजिए 10-15 घंटे का वीडियो कंटेंट है, प्लस इसके अंदर आपका क्वेश्चन बैंक है 140 क्वेश्चन है, जिसमें से 40 तो आपके आरएमओ या उस लेवल के क्वेश्चन है, और 100 या 110 आई थिंक 150 क्वेश्चन है आपके केवीपीवाई वगैरह या आईजेएसओ फोकस्ड है। तो ये क्वेश्चन बैंक जो है, ये अगर आप ढंग से लगाओगे ना, ये सब चीज़ें पढ़ पढ़ा के, और नोट्स भी है इसमें काफ़ी सारे बायो के, तो आपको लगभग लग जाएगा 1 से 2 महीने इसको ख़त्म करने में। ओके, अब आप रिवीजन करोगे, आपका एग्जाम पास में आएगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कोर्स आपको एक पाथ दिला देगा कि यार अपन किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत खुद प्रैक्टिस करनी रहेगी प्रीवियस ईयर पेपर्स के, प्लस आपको 9 10th की एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़नी रहेगी, प्लस इसमें हमने नोट्स भी दिए हैं आपको मैथ्स और बायो और इन चीज़ों के, वो भी आपको पढ़ने रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे ना, ये सब चीज़ें करके कि कोर्स ले लिया, 9 10th की एनसीईआरटी पूरी लगा ली, फिर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगा लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो है वो अपन ने 11 12 की बुक से लगा लिए, तो आप काफ़ी चांसेस है कि अच्छा स्कोर कर लोगे। अब सिलेक्शन की गारंटी देखो, 300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं सेकंड स्टेज में, आउट ऑफ आई थिंक 30,000 लोग देने लग गए अब तो। सिलेक्शन रेट कम है ऑफ कोर्स, बट इसका ये मतलब तो सब सेलेक्ट नहीं होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अगर अपन मेहनत करेंगे ना तो अपन सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि यार मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स मुझे पूरा भरोसा है कि आप सेलेक्ट हो सकते हो। और अगर नहीं भी हुए, बाय द वे नहीं भी हुए, तो यार आपने 11 12th का बहुत सारा कंटेंट 9वीं 10वीं में ही सीख लिया यार, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मैं जब था ना 9वीं 10वीं में, तब मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, तो मेरी अच्छी रैंक्स पे बाद में जेई वगैरह में आ गई थी। ओके, और मैं अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे में अपनी डिग्री परस्यू कर पाया। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको एक कोर्स लेना है तो ये मेरी एक ऐप आती है अकेडबूस्ट नाम करके, अकेडबूस्ट ऐप नाम करके एक ऐप आती है जो मेरी खुद की ऐप है, और ये कोर्स पे मैंने ही खुद ही पढ़ाया है। ओके, तो वहाँ पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का भी और कोर्स का भी, सॉरी ऐप का भी और वेबसाइट का भी। ऐप डाउनलोड करिए, उसमें एक कोर्स है आरएमओ प्लस आईजेएसओ प्लस केवीपीवाई प्लस जेई फाउंडेशन कोर्स, उसमें आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, 1 मंथ का तो देखो मैंने करने को कर रखा है, बट उसमें मत ही होना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है 1 मंथ का करके, थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हो। ओके, अगर कोई बच्चा 11 12th का पूरा फुल कंटेंट लेना चाह रहा है तो उसके लिए भी हम जल्दी एक कोर्स लाने वाले हैं, बट अभी आप ये वाला लगा लीजिए। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। मैं वापस समराइज करता हूँ मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैं बताया आपको कि आईजेएसओ है क्या, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि यार क्या क्या उसके अंदर स्टेजेस होती हैं, क्या है एग्जैक्टली एग्जाम में क्यों लाया गया। फिर हमने बात की कि इसके लिए तैयारी क्यों करनी चाहिए, कि क्या मिलता है। तो हमने देखा कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन मिलती है, एक टैलेंट की एक अच्छी एक सर्टिफिकेट है ये, और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिलता है। सिलेबस की बात की तो मैंने वही बताया कि मोस्टली 9 10th का सिलेबस रहता है, थोड़ा बहुत 11 12th में डीप डाइव भी होती है, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की। ओके, तो वो चीज़ एक रहती है। इसके बाद मैंने बताया कि बुक्स के केस में आपकी एनसीईआरटी बेस्ट किताब है, थोड़ा बहुत आप 9 10th की गाइड से पढ़ सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, करना ही करना है, तो आप मेरा एक कोर्स आता है वो ले सकते हो, जिसके अंदर आपको हम थोड़ा ब्रीफ में 11 12th का मटेरियल डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट कंप्लीट, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन खुद ही करनी होती है एग्जाम की। जेई वगैरह का क्या है, हम फिर भी कंप्लीट प्रिपरेशन करा सकते हैं। इन एग्जाम्स में खुद की दिमाग बहुत विकसित करनी होती है, तो उसके लिए वो कोर्स आपकी हेल्प करेगा, बट यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन दैट। तो वो कोर्स लीजिए, छोटा सा कोर्स है वो, ज़्यादा देर लगेगी नहीं आपको इसे करने में, और उसके बाद आप खुद से प्रॉब्लम प्रैक्टिस वगैरह प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो गए, कोई अच्छी बुक्स हो गई, 11 12 की एनसीईआरटीज हो गई, वो शुरू कर सकते हैं। ओके, सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है मुझे उम्मीद है। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कुछ सजेशन देने हो, है ना, आप सब लोग मेरे भाई बहन जैसे हो, एंड आप सजेशंस देते हो या आप कुछ अच्छा कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिव कि आप में से जिन भी लोगों ने एंड तक ये वीडियो देखी। ओके, आई एम रियली रियली अप्रिशिएटिव ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। मेरे जो भी सोशल हैंडल्स हैं और वो सब चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, अभी आप लोग जो वीडियो एंड तक देख रहे हैं मोस्टली 9 10th के बच्चे होंगे, 15-16 साल के होंगे। आई वुड से कि अभी यार आपकी लाइफ में बहुत सारा टाइम आगे पड़ा है, मज़े भी करो, पढ़ाई भी करो, बट इस टाइम का पूरा फुल यूज़ करना है अपन को, है ना, क्योंकि इस समय क्या है कि आप जब बड़े हो जाओगे आपको लगेगा कि यार मैं 9 10 में था तब एकदम मज़े वाला टाइम था। ओके, तो मज़े भी करते रहो,
पढ़ते भी रहो एंड थैंक यू अगेन, है ना। आई विश यू अ गुड डे अहेड।